मार्केट में आज इतने सारे डेवलपर हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लोग डीएलएफ पे ही क्यों ट्रस्ट करते हैं सर? उसका जीता जागता आंसर यही है कि पास्ट जो पिछले साल की रैली हमने देखी ना, इतने सारे डेवलपर मार्केट के अंदर थे। इतने सारों में से अगर मैं एप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ, हर एक प्रॉपर्टी के अंदर अपने को एप्रिसिएशन देखने को मिल गया। बट जब एग्जिट पॉइंट की बात आती है ना, कितने से प्रॉपर्टी हैं जिसमें एग्जिट मिल पा रहा है। एंड मैं नाम नहीं लूँगा सर, 37D में प्रोजेक्ट आया था, वो देख लो। सेक्टर 49 में आया था, वो देख लो। 71 में आया था, वो देख लो। वर्कफोर्स एक्सटेंशन पे एक प्रोजेक्ट आया था, वो देख लो। हर जगह यही कहानी है। और एग्जिट अगर हुई भी है तो किन प्रोजेक्ट में हुई है सर? जिनके पास एक मोनोपोली थी। एंड ऑफ द डे आज आप कोई भी प्रोजेक्ट अगर लेते हो ना, जब कल को आप उसको मार्केट के अंदर सोल्ड आउट करने जाते हो, हर चीज़ में सर मोनोपोली का गेम है। अगर प्रोडक्ट में वाकई में कुछ मोनोपोली है तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सीट मिल जाएगी एंड आपका पैसा बन जाएगा। अगर मोनोपोली नहीं है, मार्केट की चकाचौंध में आप ले रहे हो, मार्केटिंग गिमिक में आके ले रहे हो, फिर साहब नुकसान आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि उसका सोल्यूशन कोई नहीं है। अब देखो, कस्टमर करे तो करे क्या सर? आज ये अगर मैं कस्टमर की जगह होता, मैं यूट्यूब पे देखता, तो मुझे तो ये लगता है सर जितने बंदे हैं सारे बढ़िया हैं और सबके ही वीडियोस बहुत बढ़िया आते हैं सर, क्योंकि हम भी दूसरे यूट्यूबर से सीख सीख के वीडियोस बनाते हैं। उसमें मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ सर कि आज जब आप मार्केट के अंदर कोई पैसा लगाते हो ना, हमेशा सिर्फ अपनी बुद्धि पे ही ट्रस्ट करो सर। जो चीज़ आप ले रहे हो, अपनी गट पावर अगर आपको साथ देती है तभी लो। हमारे ऊपर विश्वास करके मत लो। हम आपको बेटर राय दे सकते हैं प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, या हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें लेना नहीं लेना है वो हमेशा आपका कॉल है। अगर आपकी गट पावर साथ दे रही है तो ले लो, नहीं दे रही है तो बिल्कुल मत लो। ये चीज़ें आपको हमेशा समझनी है इन्वेस्टमेंट करते वक्त। नेक्स्ट, रही बात मार्केट में डिप जो चलता है ना, गिमिक की मार्केट गिर गई, अब क्या होगा, वो क्या होगा, इन चीज़ों में मत पड़ो। मार्केट में इतने सारे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, इतने सारे डेवलपर लॉन्च करके आ रहे हैं। डेवलपर भी मार्केट के अंदर कुछ सोच समझ के ही लॉन्च करता है। ये जो इलेक्शन आता है ना, इलेक्शन इंडिकेट कर देता है कि रियल एस्टेट कैसे चलने वाला है। जैसे आज हरियाणा में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, नोएडा में बीजेपी, हर जगह बीजेपी है। एंड यही लोग हैं सर, पॉलिटिशियन, जो ज़मीनें खरीद के रखते हैं यहाँ पे आस-पास नियर अबाउट। इन्हीं का पैसा रोटेशन होता है। वो रोटेशन किस वे में होता है? बिल्डर के साथ जुड़ के, कि बिल्डर इनकी ज़मीन पे कुछ बनाएगा, उसके बाद इन्वेस्टर आएगा, कोलैबोरेटर आएगा, एंड यूज़र लेगा। 5 साल इलेक्शन में सत्ता में वो लोग रहते हैं, 5 साल में प्रोजेक्ट की डिलीवरी होती है, सारा पैसा गुम जाता है, ब्लैक का व्हाइट हो जाता है। हाँ, इसी तरीके से सारे काम होते हैं। अब ये एक फ़नल है। अब फ़नल में जितनी जल्दी आप ये चीज़ों को समझोगे, जितनी जल्दी आप एंट्री लोगे, उतना ही आप पैसा बनाओगे। आप सोचोगे कि कोई प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा तब ले लूँगा, वो सर आपका कॉल है, ले जब भी सकते हो। बट उस टाइम प्राइस उतना ही ज़्यादा मिलने वाला है। और यही सारी चीज़ें होती हैं सर, आपको समझनी पड़ेंगी। रियल एस्टेट में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, कोई नया कुछ भी नहीं है। सब कुछ ये है कि सर ऊपर से चल रहा है। गवर्नमेंट आती है, 10,000 करोड़ रुपए लगाती है, बिल्डर आता है वहाँ पे 1,000 करोड़ रुपए लगाता है, इन्वेस्टर 100 करोड़ लगाता है, कोलैबोरेटर लगाता है, एंड यूज़र वहाँ के ढाई 3-4 करोड़ रुपए लगाता है, और जो जितना पैसा लगाता है, उतना ही पैसा अपने घर लेके जाता है। और इसमें भी तेज़ी मैटर करती है सर, कि आप ये डिसीज़न कितनी जल्दी ले पाते हैं, क्योंकि सारा खेल डिसीज़न का है। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए एंड ऐसा प्रोडक्ट जानने के लिए कि हम कहाँ पैसा लगा सकते हैं, मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, नमस्कार।